सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम ब्रजभूषण है और हस्तिनापुर आपने सुना होगा, हस्तिनापुर का मैं निवासी हूँ। और सन 2007 से हरिद्वार में 2 साल, उसके बाद 2 महीने भुवनेश्वर, 1.5 साल मद्रास में, और उसके बाद दिल्ली, गाज़ियाबाद, नोएडा और आसपास के जो भी क्षेत्र है उसमें मैं जगह जगह पर योगा कराता रहता हूँ। और आज आपके स्कूल में आने का मौका मिला, इसके लिए मैं जो स्कूल के संस्थापक हैं, जो यहाँ के प्रधानाचार्य हैं और सभी अध्यापक गणों का मैं और साथ में सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूँ। आप इस योग शिविर का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि योग आखिर है क्या और क्यों करें। हर कोई एक्सीलेंस चाहता है। एक्सीलेंस मतलब बेहतर होना किसी भी चीज़ में। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप पढ़ाई में बेहतर होना चाहते हैं। कोई घर गृहस्थी संभाल रहा है, वो उसमें बेहतर होना चाहता है। कोई फैक्ट्री चला रहा है तो वो उसमें बेहतर होना चाहता है। कोई अपनी रोज़ की जो समस्याएं हैं उनको बेहतर तरीके से हल करना चाहता है। मतलब हर किसी के सामने कुछ ना कुछ समस्या है और सभी समस्याओं का समाधान कहाँ पर है? योग में। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान योग में ना हो, क्योंकि योग अपने आप में संपूर्ण अध्ययन है। वेदों में भी आया है कि जैसा हमारे इस 3.5 हाथ की काया में है, इस पिंड में है, वैसा ही ज्ञान कहाँ पर है? इस महाब्रह्मांड में। जैसे आपने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब में पूरी दुनिया का नक्शा होता है। ठीक इसी तरह से ये जो शरीर है, इस शरीर के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड को आप जान सकते हैं। अनंत ज्ञान को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये जो हमें शरीर मिला हुआ है, ये 3.5 हाथ की काया, इसके अंदर संपूर्ण ज्ञान भरा हुआ है। हम जब से पैदा हुए हैं तब से बाह्यमुखी रहते हैं, आंखें खुली और इस दुनिया को ही देख रहे हैं। अपनी ओर हमने कभी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं समझी। अपनी ओर ध्यान जाता है तो कब जाता है? जब बीमार हो जाते हैं। आपने देखा होगा, सर्दी जुकाम हो जाए तो एक नाक बंद हो जाएगी, एक नाक चलनी शुरू हो जाएगी, या लगेगा कि दोनों बंद हो गई। तो पता चला ना, बुखार आ जाता है तो पता चलता है कि मेरा शरीर में दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन यदि कोई बीमारी ना हो तो हमें अपने शरीर का पता नहीं चलता। योग क्या है? योग है कि हम स्वस्थ रहते हुए अपने शरीर की संपूर्ण जानकारी होश पूर्वक रखें। इसमें आप जितने सफल हो जाएंगे उतना ही आपका ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। ये 1 या 2 दिन का काम नहीं है, या एक शिविर लग गया चलो 7 दिन का, 8 दिन का। ये जीवन भर का काम होता है। आप जितना सीख लेंगे उतना जीवन में काम आएगा। इसलिए बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें। आज हम ध्यान करेंगे। क्या करेंगे? ध्यान। तो ध्यान आपने सुना होगा कि जैसे आपके मम्मी पापा भी बोलते हैं और टीचर भी बोलते हैं कि इस काम को ध्यान से करो। तो मतलब क्या है कि आपको अपना फोकस उसी जगह पर रखना है। मन क्या होता है? इधर उधर भटकता है। आप लोग विद्यार्थी हैं, आपने एक चीज़ महसूस की होगी कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपका मन भटक जाता है। पढ़ते पढ़ते मन भटक जाता है। तो क्या होता है? जैसे ही मन भटका तो जो आप पढ़ रहे थे उसको आप भूल गए उस समय के लिए। फिर याद आया कि मुझे तो ये पढ़ना था। तो क्या हुआ? जैसे ही मन भटका और आप भूल गए तो वहीं पर रोक लग जाती है, आपकी मेमोरी रुक जाती है। लेकिन यदि आपका फोकस लगातार बना रहे और आप लगातार उस विषय वस्तु को पढ़ते रहें तो वो विषय वस्तु तुरंत आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी। कैसी मेमोरी में? लॉन्ग टर्म। एक तो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है जिसको हम जैसे अखबार पढ़ते हैं, उधर पढ़ते रहते हैं, उधर भूलते रहते हैं, या और जीवन की रोज़मर्रा की जो घटनाएं होती हैं उन्हें हम उधर
घटना घटती रहती है, उधर भूलते रहते हैं। लेकिन यदि हमें कोई गाली दे दे तो हम भूल पाते हैं? नहीं भूल पाते। कोई हमें कुछ कह दे बुरी बात तो हम भूल पाते हैं? नहीं भूल पाते। क्यों? क्योंकि वो हमारे लॉन्ग टर्म में चली जाती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है और बार बार वो बातें याद आती हैं। होता है ऐसा? नहीं होता कि इसने मुझे गाली दे दी, उसने मुझे ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। लेकिन यदि आप अपने फोकस को, जैसा फोकस आप इन लड़ाई वाली बातों पर, जो निंदा होती है, चुगली होती है, इन बातों पर जितना हम अपना फोकस बनाते हैं, यदि ऐसा फोकस आपका आपकी पढ़ाई में लग जाए तो आप जो भी पढ़ेंगे फटाफट याद होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सीधा लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहुंच जाएगा। ये आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे हम अपनी जो पढ़ रहे हैं उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहुंचा दें। तो उसके लिए क्या करते हैं हम? आपने देखा होगा हम किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं। कोई भी आप पढ़ते हैं तो उसको बार बार रिपीट करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहुंच जाता है। जैसे कोई पोएम पढ़नी है तो आप उसको रिपीट करेंगे, फिर वो याद हो जाती है, लेकिन कुछ समय बाद भूल जाओगे आप। क्यों? क्योंकि ये जो दिमाग है ये फालतू की चीज़ें अपने अंदर स्टोर करके नहीं रखता, अपने आप डिलीट मार देता है। जैसे फ़ोन का इनबॉक्स होता है ना, उसमें मैसेज आते हैं तो मैसेज क्या होता है, वो आपको डिलीट करने पड़ते हैं जब इनबॉक्स भर जाता है। या फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट करना पड़ता है, अपडेट करने पर वो हैंग नहीं होता, वो ठीक से काम करेगा। ठीक इसी तरह से ये हमारा सिस्टम है। इस सिस्टम को आप जितना अपडेट रखेंगे उतना ही ये बेहतर तरीके से काम करेगा। अब जो बच्चे चाहते हैं अपने जीवन में कामयाब होना, सुख शांति का जीवन जीना और हर क्षेत्र में कामयाब होना, तो उनको योग का मार्ग अपनाना चाहिए। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो योग का मार्ग अपनाएंगे? हाथ खड़ा करें। हाथ नीचे कर लीजिए। ऐसा काम जो लाभ के लिए हो वो हमें ज़रूर करना चाहिए। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो करें शुरू। कितने बच्चे करना चाहते हैं? ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए। अब हम ध्यान करेंगे, कमर गर्दन सीधी। अब देखिए, ध्यान का मतलब है कि किसी भी काम को ध्यान से करना। आप एक चीज़ देखिए कि जो हमारा सांस चल रहा है, अभी हमारा इस पर ध्यान नहीं है या है? कितने बच्चों को पता चल रहा है कि सांस चल रहा है? वैसे हाथ मत उठाना जी, ईमानदारी से उठाना। अच्छा, हाथ नीचे कर लो। जिनको पता चल रहा है अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता चल रहा है उनको पता करना है। अब सांस में भी एक बात होती है, एक सांस आपका पेट से चला और नाक तक आ रहा है, ठीक है। एक सांस आपका छाती से चला और नाक तक आ रहा है, एक सांस गले से चला नाक तक आ रहा है, ठीक है। और एक सांस आपका अंदर मस्तिष्क में घूम करके यहाँ नाक तक आ रहा है, और एक सांस आपका केवल आपने इतनी सी दूरी में, जैसे पहरेदार होता है, पहरेदार क्या करता है, वो गेट पर खड़ा हो जाता है और देखता रहता है कि किसी के पास कोई हथियार तो नहीं है, और उसकी चेकिंग करेगा, तब उसे एंट्री देगा। होता है ना ऐसा? तो ठीक ऐसे ही हमें यहीं पर पहरेदारी लगानी है कि सांस कब आ रहा है और कब, कौन से नथुने से आ रहा है और कौन से नथुने से जा रहा है, किसका सांस कैसे चल रहा है। जैसे भी चल रहा है, हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, हमें अपनी तरफ से कुछ, जैसे लंबा सांस लिया, ये सांस तो मैं ले रहा हूं ना, तो मुझे कुछ नहीं करना। ये आराम का काम है। कैसा काम है? आराम का। तो आराम तो आप चाहते हैं कि नहीं चाहते?
तो आराम कब मिलेगा? जब आप कुछ नहीं करोगे। ठीक है, तो आपको केवल जानना है। क्या करना है? जानना। और करना कुछ नहीं है। प्राणायाम में क्या होता है? प्राणायाम में हम अपने आप सांस खींचते हैं और छोड़ते हैं। हम सांस ले रहे हैं और हम ही सांस छोड़ रहे हैं। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो हमें कुछ नहीं करना होता। जो चल रहा है उसे बस जानना है। जो चल रहा है उसे बस और कितनी सी दूरी में जानना है? इतनी सी दूरी में। पेट में सांस आ रहा है उस पर भी ध्यान नहीं देंगे, छाती में जा रहा है उस पर भी ध्यान नहीं देंगे, गले में जा रहा है उस पर भी ध्यान नहीं देंगे, या सिर में घूम रहा है उस पर भी ध्यान नहीं देंगे। अब हमने ध्यान को कहाँ पे रखा? यहाँ। ध्यान की जगह को हमने क्या कर दिया? छोटा। देखो ये पेट तक तो बड़ा हो गया ना, पेट तक और यहाँ तक बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन अब हम क्या करेंगे? ध्यान को छोटी जगह पर रखेंगे। क्यों रखेंगे? आपने चाकू देखा होगा या ब्लेड, जिस चाकू की धार जितनी तेज होगी वो उतना ही आराम से काट देगा, और जिस चाकू की धार जितनी मोटी होगी वो उतनी ही मुश्किल से काटेगा। ठीक ऐसे ही हमारा मन है। मन जितनी छोटी जगह में रहेगा उतना ही वो तीक्ष्ण हो जाएगा, उतना ही तेज हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि इस बच्चे का दिमाग बहुत तेज है ना? तो तेज कब बनता है? जब मन सूक्ष्म जगह पर टिकेगा। इसीलिए हम ध्यान को कहाँ पर टिकाएंगे? छोटी जगह पर। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई कि ध्यान को छोटी जगह पर टिकाना है? आपको नहीं आई समझ में? हाथ नीचे कर लो। हाँ, आप देखो, ये इतनी सी दूरी में हमें ध्यान रखना है कि कौन से नथुने से सांस आ रहा है, कौन से नथुने से सांस जा रहा है। अभी आपने क्या करना है? कमर गर्दन सीधी करो पहले ऐसे। ठीक है, कमर गर्दन एकदम सीधी, आंखें बंद, आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद, किसी की आंख खुल ना जाए भूल कर भी। और पूरा ध्यान ऊपर वाले होंठ से लेके नासिका तक का हिस्सा, पूरा ध्यान ऊपर वाले होंठ से लेके नासिका तक का हिस्सा। मुंह बंद रखेंगे। कौन से नथुने से सांस आ रहा है, कौन से नथुने से सांस जा रहा है? अपने आप कब सांस आ रहा है, कब जा रहा है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। बस चलने दो सांस को, जानते रहो, जानते रहो। पूरा ध्यान ऊपर वाले होंठ से लेके नासिका तक का हिस्सा। अपने आप सांस आ रहा है, अपने आप सांस जा रहा है, जैसे भी आ रहा है, जैसे भी जा रहा है। अपने आप जैसे भी सांस आ रहा है, जैसे भी सांस जा रहा है। आंखें बंद रखें, आंखें ना खुल जाएं। आंखें खुलेगी तो मन भटक जाएगा। मन की आदत है भटक जाना। आंखें बंद रखें। जैसे भी सांस आ रहा है, जैसे भी सांस जा रहा है, अपने आप मन भटक जाए तो उसे फिर से अपने सांस पर लाएंगे। मन के भटकने को बुरा ना माने। मन की आदत है भटकना।
प्यार के साथ मन को सांस पर लाएंगे। कौन से नथुने से सांस आ रहा है, कौन से नथुने से सांस जा रहा है, अपने आप आते जाते सांस पर पहरा लगे कठोर, आते जाते सांस पर पहरा लगे कठोर। जो मन भटके इधर उधर, मोड़ सांस की ओर। जो मन भटके इधर उधर, मोड़ सांस की ओर। ऊपर वाले होठ से लेकर नासिका तक का हिस्सा, ऊपर वाले होठ से लेकर नासिका तक का हिस्सा, नाक में आता जाता सांस, नाक में चलती हुई हवा महसूस करें, महसूस करें। आता हुआ सांस कहाँ छू रहा है, जाता हुआ सांस कहाँ छू रहा है, ऊपर वाले होठ पर या नाक के छल्लों पर या नाक की नलियों में, अपने आप जहाँ भी छू रहा है, आता हुआ या जाता हुआ, अपने आप। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, अपने आप, अपने आप। होश में रहना है, होश पूर्वक जानना है, होश पूर्वक जानना है। सांस ही सांस, सांस ही सांस, जैसे भी चल रहा है, छोटा सांस है या लंबा सांस है, गहरा सांस है या उथला सांस है, अपने आप जैसा भी है। लंबा सांस आया तो जाने की लंबा है, आंखें बंद। छोटा सांस है तो जाने की छोटा सांस है। कुछ नहीं करना, बस जानना है। आंखें बंद करें, नाक में ध्यान, कब सांस आ रहा है, कब जा रहा है। पहरेदारी, सांस की पहरेदारी, सांस की पहरेदारी। आंखें खोल सकते हैं अब। कितने बच्चों को ऐसा लग रहा है जैसे नींद सी आई है? कितने बच्चों को नींद सी महसूस हो रही है? हाथ नीचे कर लो। कितने बच्चों को लग रहा है कि जैसे बेचैनी सी आई है? हाथ नीचे कर लो। कितने बच्चों को शांति मिली है? हाथ नीचे कर लो। आपने देखा होगा कि जब हम गुस्सा करते हैं तो क्या होता है? हमारी सांस तेज हो जाती है, चेहरा लाल हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, हमारी जो मांसपेशियां हैं टाइट हो जाती हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं, पसीना आने लगता है। तो जो एक हम लक्षण ले रहे हैं वो सांस का ले रहे हैं कि जैसे गुस्सा आता है तो सांस तेज हो जाता है। तो यदि हम सांस पर ध्यान देंगे
तो गुस्सा निकल जाएगा। गुस्सा आने पर सांस तेज हो रहा था, अब सांस पे ध्यान देने से जो अंदर भरा हुआ है वो निकलना शुरू हो जाएगा। अब जिसने जो भर रखा है, जिसने अपने अंदर बेचैनी भर रखी है, तो बेचैनी निकलनी शुरू हो जाएगी। जैसे शीशा होता है, शीशे में आप अपना मुंह देखते हो कि नहीं देखते? ठीक ऐसे ही ध्यान में हम अपने आप को देखते हैं कि मैं कैसा हूं। अगर कोई हमारी बुराई करने लगे तो हमें कितना बुरा लगेगा, लेकिन ध्यान ऐसी चीज है कि हम इसमें हम अपने आप का ही दर्शन करते हैं। आत्मदर्शन, आत्म साक्षात्कार, अपने आप को समझना, अपने आप को जानना। और जितना जितना हम अपने आप को समझ जाएंगे उतना ही उतना हम कोई गलती नहीं करेंगे। जैसे आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान ख़राब हो जाता है, आप उसको ठीक करवा लेते हैं या कर लेते हैं। ठीक ऐसे ही ये शरीर है, जब इसमें आप, ये माइंड है, जब आपको इसमें पता चल जाएगा कि ये कमी है तो आप उसको तुरंत ठीक भी कर लेंगे। तो कितना महत्वपूर्ण है अपने आप को जानना, अपने आप को समझना। आपके मम्मी पापा आपको धमकाते होंगे कि इस काम को मत करो, उस काम को मत करो, आपको बहुत बुरा लगता होगा। आपके टीचर आपको धमकाते होंगे, आपको बहुत बुरा लगता होगा। लगता है कि नहीं लगता? कितने बच्चों को बुरा लगता है? हाथ खड़ा करो जरा, हाथ नीचे कर लो। लेकिन जब आप ध्यान करोगे और अपनी सच्चाई को समझोगे तो आपको फिर बुरा लगना बंद हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि मैं ऐसा हूँ ही, तो मुझे अपने आप में कुछ सुधार करना है। तो ध्यान क्या है? अपने आप को सुधारने की प्रक्रिया का नाम ही ध्यान है। ये जो ज्ञान है ये अनंत है। जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, और मैं बावरा डूबन डरा और गया किनारे बैठ। हम तो गहराई में जाने से डर जाते हैं। कुछ बच्चे आंख ही नहीं बंद कर रहे, वो डर रहे हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अभ्यास से सब हो जाता है। निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है।